साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भर्ती बोर्ड ने आज एक नोटिस जारी किया है सभी भर्ती किए जाने के संबंध में। तो इस नोटिस के बारे में आज समझेंगे कि नोटिस के द्वारा क्या अवगत कराया गया है, आगे की भर्ती की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, भर्ती एग्जाम कब तक होगा, दौड़ कब तक कराई जा सकती है। यदि ये सब आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलते हैं दोस्तों, अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस नोटिस को बारीकी से समझते हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से इसका क्या तात्पर्य है इसको समझते हैं। तो ये भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस को भर्ती बोर्ड द्वारा 27 सितंबर 2023 को जारी किया है। और इस नोटिस में क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं। रुचि की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों, इसके संबंध में भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है और इसके नीचे क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में विभिन्न पदों पर, यानी कि सभी पदों के लिए की जाने वाली सीधी भर्तियों में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि जो भर्ती निकलेंगी उन भर्तियों की जो रनिंग होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, ये सारी प्रक्रिया किए जाने के लिए भर्ती बोर्ड ने एक विज्ञप्ति जारी की है। और ये सब उन कंपनियों के लिए जारी की है जो परीक्षा को कराने के लिए इच्छुक है, इंटरेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। संपन्न कराए जाने के संबंध में EOI का आमंत्रण है। तो EO का फुल फॉर्म होती है एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट, कि कौन सी कंपनी अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहती है, इन भर्तियों को पूरा कराना चाहती है, तो वो भर्ती बोर्ड द्वारा दी गई शर्तों के अनुरूप अप्लाई करेंगी। तो आगे इसमें बढ़ते हैं। बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश में विभिन्न पदों पर की जाने वाली सीधी भर्तियों में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा को संपन्न कराए जाने की कार्रवाई कराई जानी है। इसके लिए ख्याति प्राप्त कार्यदायी संस्था जो उक्त परीक्षा से संबंधित कार्रवाई करने हेतु सक्षम हो, EO एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित की जाती है। तो दोस्तों, इसमें ये लिखा है जो भी यूपी पुलिस की भर्ती कराई जाएंगी उनकी शारीरिक दक्षता कराए जाने के लिए जो कंपनी इच्छुक होंगी, इंटरेस्ट होंगी, वह कंपनी अप्लाई करें। हम इस परीक्षा को कराए जाने के लिए तैयार हैं। भर्ती बोर्ड की सारी शर्तों को मानते हुए परीक्षा तैयार कराने के लिए एग्री हैं। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त EOI भेजे जाने हेतु विस्तृत निर्देश एवं शर्त उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक कार्यदायी का मतलब होता है जो कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, वह दिनांक 16 अक्टूबर 2023 तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर दें कि हम उपरोक्त परीक्षा कराए जाने के लिए तैयार हैं और सारी शर्तों को मानते हुए। तो ये भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। भर्ती बोर्ड की ईमेल ID दी है, इस पर भेजे जाने की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराए जाने का अपेक्षा की गई है। अब भर्ती बोर्ड ने क्या क्या कंडीशन रखी हैं ये देखते हैं कि जो भी कंपनी आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा कराएगी उसको कराने के लिए वो कंपनी को किन शर्तों का पालन करना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों भर्ती बोर्ड द्वारा कुछ शर्तें रखी गई हैं जिसमें लिखा है बोर्ड प्रतिष्ठित कंपनियों से EO एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित करता है। कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा रनिंग के संचालन के लिए 31/3/2023 तक पिछले 5 वर्षों से भारत में मौजूद होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले कंपनी के लिए यह शर्त रखी गई है 31/3/23 से
पिछले 5 सालों में, यानी कि 31/3/2018 से कंपनी भारत की होनी चाहिए, तो ही उसे टेंडर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कुल रिक्ति के आधार पर उम्मीदवारों की अनुमानित संख्या 20,000 से 2 लाख के बीच होगी। पात्र उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा चयनित जिला, तो कौन कौन से चयनित जिले हैं जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जाएगी? देखो, यूपी में 8 जोन है। इन 8 जोनों में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा, जहां पर इनका मुख्यालय है। तो जोन इलाहाबाद, जोन आगरा, बरेली जोन, गोरखपुर जोन, कानपुर जोन, लखनऊ जोन और मेरठ जोन एवं वाराणसी में आयोजित कराई जाएगी परीक्षा। तो ये यूपी के 8 जोन है, जो 8 जोनों में इसको विभाजित किया गया है। पूरी यूपी के उम्मीदवार यहाँ पर इकट्ठा होंगे और अपनी शारीरिक दक्षता परीक्षा देंगे और यहीं पर इनके केंद्र बनाए जाएंगे परीक्षा के। पात्र उम्मीदवारों की सूची और डेटा यूपीपीआरबी द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो जो भी परीक्षा के लिए विज्ञप्ति निकाली जाएगी, अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, उन सब का डाटा कंपनी को भेजा जाएगा। अभी सिर्फ टेंडर निकाला है कंपनी के लिए कि कौन सी कंपनी इच्छुक है इन शर्तों को मानते हुए। जब कंपनी डिसाइड हो जाएगी, उसके बाद लिखित परीक्षा के लिए भी एक टेंडर निकाला जाएगा और लिखित परीक्षा का टेंडर फाइनल होने के बाद एग्जाम कराया जाएगा। एग्जाम के बाद ये शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जाएगी। तो इसमें पहले टेंडर निकाल दिया है शारीरिक दक्षता परीक्षा रनिंग कराने के लिए। जो कंपनी इच्छुक होंगी वो सम्मिलित हो सकती हैं इसमें। पर एक रसद और जनशक्ति सहायता, प्रत्येक केंद्र पर बायोमेट्रिक मिलान और डेटा प्रबंधक के लिए तैनात कर्मचारी की उचित कार्यप्रणाली और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कम से कम एक तकनीकी सहायता के साथ एक केंद्र प्रभारी की तैनाती की जाएगी। तो ये भर्ती बोर्ड ने शर्त रखी है कंपनी से कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर तकनीकी कर्मचारी वहां पर प्रभारी केंद्र के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना होता है तो वह कंपनी का व्यक्ति तकनीकी कर्मचारी जो है उस समस्या को दूर करे। तो ये नंबर 1 ये पॉइंट रखा गया है। अब आगे पढ़ते हैं। तो नंबर 2 बी पे लिखा है, प्रतिरूपण की जांच के लिए उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक कैप्चरिंग मिलान और आधार कार्ड प्रवेश पत्र के साथ प्रमाणीकरण किया जाएगा। सीसी फोटो कैप्चरिंग, चेहरे की पहचान, हथेली की छाप कैप्चरिंग और आइरिस स्कैन आधारित सत्यापन होगा। तो नंबर 2 बी में ये शर्त रखी है। नंबर 3 में डी में बिजली के साथ प्रक्रियाओं की सीसीटीवी कवरेज और वीडियो रिकॉर्डिंग प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए बैकअप, यानी कि जो भी वहाँ की सीसीटीवी होगी, जो वीडियो रिकॉर्डिंग बनेगी और बिजली की व्यवस्था होगी, उसका बैकअप पूर्णतः होना चाहिए। ये सारी व्यवस्था कंपनी की रहेगी। ई पे भर्ती प्रक्रिया में सिद्ध रूप से प्रयुक्त RFID तकनीक, मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग उपकरण का प्रयोग करके शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन उम्मीदवारों की डेटा प्रविष्टि। तो जो रनिंग होगी उस रनिंग के लिए एक डेटा जो रनिंग होगी उसके लिए एक ऐसा उपकरण रहेगा जिससे ये स्पष्ट हो सके कि रनिंग में कितनी रनिंग हुई है, अभ्यर्थी द्वारा कुल कितनी रनिंग की गई है, ऐसा उपकरण होना चाहिए। स्टेशनरी का प्रावधान यानी लिफाफे, सीलिंग, पैकेजिंग सामग्री, स्थायी रहित पैड, उपस्थिति सीट, आपत्ति पर्ची, ये सब होनी चाहिए। H उपस्थिति सीट, एडमिट कार्ड, पीईटी प्रदर्शन सीट सहित पूरा
डेटा यूपीपीआरबी को सौंपना होगा, ये शर्त रखी है। अब नंबर 2 के बाद में पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 2020-21, 21-22 और 22-23 में शारीरिक दक्षता परीक्षा के संचालन से संबंधित सेवाओं से उत्पन्न औसत कारोबार उनके आवेदन ईओआई के संबंध में कम से कम 5 करोड़ रुपए होना चाहिए। नंबर बी, कंपनी ने कम से कम निष्पादित सफलतापूर्वक किया हो। पिछले 5 वर्षों में 3 शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि 1 जनवरी के बाद 18 या पिछले 1 साल में 2 परीक्षा यानी कि 1 जनवरी 2022 के बाद। सी, कंपनी के पास ISO 9001 और ISO 27001 प्रमाण पत्र होना चाहिए। डी, ISO TCQC CERTC इन CMMI लेवल 3 या CMMI वाले संगठन लेवल 5 प्रमाणीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। तो जो कंपनियां इन सर्टिफिकेटों को देंगी उनको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। कोई कंपनी ऐसी होगी जिनके पास ये प्रमाण पत्र अवेलेबल होंगे पहले से, तो उनको भर्ती बोर्ड द्वारा प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ई, कंपनी को केंद्रीय और राज्य पुलिस संगठन और केंद्र या राज्य सरकार विभाग आदि के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा से संबंधित गतिविधियों से संबंधित कम से कम 3 परियोजनाओं का सफलतापूर्वक पूरा करना चाहिए। कंपनी को परियोजना को निष्पादित करने के लिए अपना दृष्टिकोण कार्यप्रणाली प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि वह कार्य के उद्देश्य और दायरे को कैसे प्राप्त करना चाहती है। तो यह भी कंपनी के लिए शर्त रखी है कि इस परीक्षा को कराने के लिए वो क्या क्या प्रक्रिया अपनाएंगी, किस तरीके से शारीरिक दक्षता परीक्षा पूर्ण कराए जाने की रूपरेखा रहेगी, ये वो लिखित में देंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑफलाइन भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त संख्या में तकनीकी रूप से योग्य और प्रशिक्षित और अनुभवी जनशक्ति होनी चाहिए। यानी कि जो कंपनी ठेका लेगी उनके पास एम्प्लॉयमेंट शिक्षित और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होने चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई कमी ना आए, इस बात का वो प्रमाण पत्र देगी कंपनी। एच, कंपनी को किसी भी सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए। यानी कि सरकार द्वारा कंपनी को कभी काली सूची में नहीं डाला गया हो। कंपनी के किसी भी निदेशक या कर्मचारी को ना तो किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाना चाहिए और ना ही किसी अदालत में कोई आपराधिक मामला लंबित होना चाहिए। परीक्षा के संचालन के संदर्भ में कोई जांच लंबित नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भी कंपनी ठेका लेगी उस कंपनी का कोई कर्मचारी अदालत द्वारा दोषी न ठहराया गया हो, किसी मामले में कोई जांच ना चल रही हो, कोई आपराधिक प्रकरण लंबित ना हो, कंपनी के जो भी एम्प्लॉई हैं या कंपनी है उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला ना हो, ना दोषी ठहराया गया हो, और कंपनी के एम्प्लॉई का भी कोई ऐसा दोष नहीं होना चाहिए, ना ही आपराधिक प्रकरण होना चाहिए। जब ऐसी स्थिति क्लियर हो जाएगी, साफ होगी, तभी उस कंपनी को ठेका जाएगा। कंपनी के पास संबंधित सरकारी विभाग से नवीनतम जीएसटी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र, जीएसटी भुगतान चालान के साथ जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रशासनिक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें। तो ये सब प्रमाण पत्र मांगे हैं कंपनी ने, और ये प्रमाण पत्र कंपनी को जमा करना होंगे, और भर्ती बोर्ड को लगेगा कि हाँ ये प्रमाण पत्र सही है, तभी उनको टेंडर जाएगा। यानी कि
ये जो भर्ती प्रक्रिया है उनके नाम अलॉटमेंट हो जाएगी और वो कंपनी परीक्षा कराएगी सभी भर्तियों की। कोई भी भर्ती हो, सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो चाहे कांस्टेबल की भर्ती हो। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के पास अनुभवी कुशल कर्मचारी का एक सुसंगठित समूह होना चाहिए। इस कार्य को करने के लिए ऑपरेटरों, तकनीकी कर्मी आदि को कर्मचारियों की सूची संलग्न करें। जो भी इस परीक्षा में आपके कर्मचारी लगेंगे उनकी सूची मांगी है, उनके प्रमाण पत्र मांगे हैं कि जो कर्मचारी इस परीक्षा में लगेंगे कंपनी के, वे कुशल भी हैं या नहीं हैं, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित हैं या नहीं है। कंपनी को मशीनरी और उपकरण की एक सूची प्रस्तुत करनी चाहिए। कार्य करने के लिए उपलब्ध है तो कंपनी से एक सूची ऐसी मांगी है जो उन उपकरणों का परीक्षा के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी उनके पास मशीनरी है, उपकरण है, उनकी सबकी सूची देनी पड़ेगी कंपनी को, भर्ती बोर्ड को, कि हम इन इन उपकरणों का परीक्षा के दौरान उपयोग करेंगे, इस्तेमाल लाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कंपनी को पिछले 5 वर्षों में किए गए समान कार्यों की एक सूची, यानी कि पिछले 5 वर्षों में कंपनी ने जो कार्य किया है उसकी एक सूची चाहिए उनको। क्या क्या उन्होंने कार्य किया है, कौन कौन से कार्य कहाँ कहाँ किए हैं, तो वो उसका प्रमाण पत्र कंपनी देगी, प्रदान करनी चाहिए। ईओआई के साथ पिछले 5 वर्षों के समान कार्य आदेशों, असंतोषजनक कार्य सत्यापन प्रमाण पत्रों की प्रतियां, यानी कि जहां इन्होंने कार्य किया होगा वहां से इन्हें प्रमाण पत्र मिलता है कंपनी को कि इनके द्वारा जो कार्य किया गया है वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है, उसका प्रमाण पत्र मिलता है। तो वो प्रमाण पत्र ये उपलब्ध कराएंगे भर्ती बोर्ड को। संलग्न की जानी चाहिए। कंपनी को उस सक्षम प्राधिकारी का नाम और टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर भी बताना चाहिए जिसने कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में जहां जहां काम किया है और उनके द्वारा संतोषजनक प्रमाण पत्र जारी किया है तो उनका मोबाइल नंबर चाहिए ताकि क्लियर हो जाए, उनसे स्पष्ट हो जाए उन लोगों से कि इस कंपनी ने आपके यहाँ जो काम किया था वो कैसा रहा, उसका परफॉर्मेंस कैसी रही, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रशासनिक दस्तावेज स्व घोषणा के साथ ईओआई वाले लिफाफे में स्पष्ट रूप से ईओआई शारीरिक दस्ता परीक्षण का उल्लेख होना चाहिए। और ये चीज़ें 16 अक्टूबर 2023 तक भर्ती बोर्ड ने सभी कंपनियों से मांगी हैं। तो ये एक विज्ञप्ति जारी की है, नोटिस जारी किया है भर्ती बोर्ड ने कि जो भी कंपनियां सीधी भर्ती की परीक्षा, जो शारीरिक दस्ता परीक्षा कराए जाने के लिए इच्छुक कंपनियां होंगी, वो इन शर्तों को मानते हुए सारे सेवा अभिलेख उपलब्ध कराते हुए 31/10/23 तक सबमिट कर देंगी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। टेंडर पास करने के लिए हमेशा 3 या 3 से अधिक कंपनियां सम्मिलित होती हैं। तो अब देखते हैं कि कितनी कंपनियां इसमें इंटरेस्ट दिखाती हैं शारीरिक दस्ता परीक्षा दौड़ कराने के लिए। तो अभी आपकी दौड़ नहीं हो रही है, अभी ये खाली एक नोटिस निकाला है इच्छुक कंपनियों के लिए। जो कंपनी इच्छुक होगी अपना आवेदन करेगी, सारी शर्तों को, भर्ती बोर्ड की सारी शर्तों को मानेगी, उसके बाद भर्ती बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति निकाली जाएगी अलग अलग पदों पर कि इस पद में इतनी भर्ती, इस पद में इतनी भर्ती। उसके बाद रिटर्न एग्जाम परीक्षा होगी, उसके बाद दौड़ शारीरिक दस्ता परीक्षा कराई जाएगी, तब ये कंपनी अपना काम करेगी। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।